बैजनाथ क्षेत्र में तिब्बती समुदाय द्वारा ब्लैक हैट मार्च का आगाज किया गया। यह पद यात्रा धर्मशाला से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी, जिसका उद्देश्य चीन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना और तिब्बत की आजादी के समर्थन में जन जागरूकता फैलाना है। इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों ने कहा कि 10 मार्च 1959 को चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हजारों तिब्बतियों को अपना देश छोड़कर भारत सहित अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने बताया कि सदियों तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहा है, जिसकी अपनी मुद्रा, राष्ट्रीय ध्वज, भाषा, लिपि, वेशभूषा, धर्म और समृद्ध परंपराएं थी। समुदाय के प्रतिनिधि ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 1951 में चीनी सरकार के दबाव में तिब्बती प्रतिनिधि मंडल को 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। उनका कहना है कि बाद में चीन ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए तिब्बत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर तिब्बतियों के खिलाफ अत्याचार और दमन का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि तिब्बत में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति और पहचान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि चीन द्वारा तिब्बत पर लंबे समय से अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन अब तिब्बती समुदाय एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन तिब्बत को आजादी मिलेगी और वहाँ शांति व स्वतंत्रता बहाल होगी। यह पद यात्रा न केवल विरोध का प्रतीक है, बल्कि तिब्बत के मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास भी है। उन्होंने लागू किया हुआ है और उसके खिलाफ हम तिब्बती लोग यहाँ एक पद यात्रा धर्मशाला से लेकर दिल्ली तक 25 दिन की यात्रा कर रहे हैं। जी, हम इस यात्रा के दौर से हम 4 मांगे लेके आए हैं। सबसे पहले जो अभी जो जाट एकता के कानून जो है उसको तुरंत मना कर दे, उसको हटा जाए जी। और दूसरा जो है हमारा तिब्बती की राज्य जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन सबको तुरंत रिलीज किया जाए। और तीसरा मांगे जो है कि तिब्बत की पर्यावरण जो है वो खाली तिब्बत के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए तिब्बत की इन्वायरमेंट को सेव करने की बहुत ज़रूरत है। और 14 जो है हम तिब्बती लोग यहाँ भारत में 67 साल से ज़्यादा हम यहाँ रह रहे हैं और भारत वासियों और भारत सरकार ने सहयोग और समर्थन दिया, इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद कहने के लिए ये चारों मांगे लेके हम ये यात्रा पे जा रहे हैं। जी, हम कल हम लोग जो पूर्व सीएम तो शांता कुमार जी से हमने मिला था पालमपुर में, और पालमपुर के पूर्व विधायक परवीन जी भी मिला था, और दूसरा जो ITFC है, भारत तिब्बत मित्र संघ है, भारत तिब्बत सहयोग मंच है, सबकी सहयोग है, भारतीय योग की सहयोग है। हम तिब्बती यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन भारतवासियों हमारे साथ जोड़ के हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी नमस्कार आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम सवांग रफील है। मैं एक तिब्बती युवा संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं पिछले 2019 से 22 3 साल के लिए मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ जी। अभी मैं वीर तिब्बतन सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तिब्बती युवा संगठन ने जो आज ये रैली निकाली है काली टोपी यात्रा, उसका मतलब ये है कि वैसे ये तिब्बती युवा संगठन जो है वो 7 अक्टूबर 1970 में स्थापना हुई है, तब से अब तक 56 साल हो चुका है जी। हमारे संगठन की ओर से हर साल 15 से 16 ऐसे स्पेशल एक्टिविटीज़ हम हर साल करते हैं। हमारा कम से कम 90 विभाग पूरे विश्व में फैला हुआ है। सबकी तरफ से चीन कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ आंदोलन हम छेड़ते आ रहे हैं, और आज भी हमारा ये जो है वो इसके खिलाफ है कि चीन कम्युनिस्ट शासन ने अभी एक कानून उन्होंने बनाया है जिसमें हमारे जो तिब्बत का जो संस्कृति, भाषा सभी को मिटाने का एक षड्यंत्र रचाया, उसको हम मान्यता ना मिले, इसलिए हम ये पद यात्रा निकाला है। साथ ही साथ हमारे जो तिब्बत में जो अभी मानवाधिकारी नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, पर्यावरण जो है वो सिर्फ तिब्बत ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है। इसके चलते ये जो पद यात्रा है 31 मार्च को निकाला है, क्योंकि 31 मार्च जो है वो हमारे लिए एक विशेष दिन है जी, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 31 मार्च को परम पावन दलाई लामा जी के साथ सैकड़ों तिब्बती भारत में पहुंचा है। तो इसीलिए हमने ये दिन चुना है। और 25 अप्रैल में जो हम संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में जब हमारे मांग रखेंगे, वो जो दिन है हमारे तिब्बत का दूसरे सबसे बड़ा गुरु, धर्म गुरु पेंशन लामा, 11वीं पेंशन लामा, जिसको 6 साल की उम्र में चीन ने गायब कर दिया है, वो दुनिया का सबसे छोटा पॉलिटिकल प्रिजनर हम मानते हैं।
तो उन सब की मांग रखते हुए हम 25 अप्रैल को दिल्ली में पहुंचेंगे। जी। आज ये हमारे बीर तिब्बतन सोसाइटी के हॉल में रहेंगे, जी। विश्राम करेंगे और सुबह 5 बजे यहाँ से पद्दर के लिए निकलेंगे। पद्दर के लिए निकलेंगे। हाँ जी। और हमारा जो ये संगठन है, जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं होगा हमारा आंदोलन जो है जारी रहेंगे। जी। आज यहाँ हमारे अलग अलग 20 स्थानों से हमारे जो कार्यकर्ता जो 90 अलग अलग जगहों में, शहरों में, देशों में फैले हैं, इनमें से 20 अलग अलग स्थानों से 65 हमारे कार्यकर्ता आज इसमें शामिल है। जी।